ठीक है बच्चों, तो ये अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग टेंस के प्रकार बताए थे और उसके जो प्रकार थे क्या क्या थे, 3 प्रकार के टेंस थे और उसमें हमने उसके भाग भी बताए थे। तो इसमें मैंने बताया था पहला टेंस मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, तो वो मैंने पढ़ाया है। तो इसमें देखेंगे आप इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ठीक है, ता, ती, ते और है, ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं। अगर ये शब्द लास्ट में वाक्य के आते हैं तो हम पहचान लेंगे ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने कहा वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है, तो देखो ता है आ रहा है लास्ट में, तो ये हम पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें देखेंगे इसके अनुवाद के नियम क्या हैं, बनाने के नियम। तो 3 तरह के वाक्य होते हैं, एक तो अफर्मेटिव होते हैं जिन्हें हम साधारण वाक्य बोलते हैं, दूसरे नेगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव। तो पहले हमने साधारण वाक्य, और सभी वाक्यों में जैसे आप पढ़ोगे तो पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के बाकी जितने भी वाक्य पढ़ेंगे उनमें सहायक क्रियाएं सब में चाहे साधारण हो, नेगेटिव है चाहे इंट्रोगेटिव, सब में एक समान लगती हैं। लेकिन इस वाले वाक्य में जो है साधारण के नियम अलग हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अलग हैं। तो देखो साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस जोड़ देते हैं फर्स्ट फॉर्म में। ये आपको फॉर्म में याद करनी पड़ेंगी, मैं आपको फॉर्म में भी याद करवा दिया करूँगा धीरे धीरे। तो और उसमें क्या है, साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस जोड़ देते तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस नहीं जोड़ते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो अब देखो एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये पहचान आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं इस पहचान को मिटा के उसके बाद आपको यहाँ पे मैं आपको एक वचन बहुवचनकर्ता बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो तो एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता, इसमें एक वचनकर्ता में आएगा ही माने होता है वह। ये आता है कोई लड़का अगर हो, जैसे वह जाता है तो हमें पता चल जाए लड़का है। अगर यहाँ पे तो वह जाती है तो लड़की होगी, तो वह की इंग्लिश अगर लड़की है तो वह की इंग्लिश लगाते हैं सी माने वह यानी कि लड़की। अगर लड़की होगी तो हम वह की इंग्लिश क्या लगाएंगे, सी। उसके बाद इट, कोई किसी निर्जीव चीज़ के लिए। उसके बाद किसी का नेम, नाम, ये राम, श्याम, सीता, गीता, अगर ये हैं तो ये सब एक वचनकर्ता होंगे। और जब एक वचनकर्ता होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आईएस लगा देंगे। उसके बाद बात करते हैं इसमें बहुवचनकर्ता। मैंने बताया कि बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बहुवचनकर्ता होते हैं आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम, दे माने बी। ठीक है, ये हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो आपको इसके पजे से भी बता देंगे, अपने की अंग्रेजी भी इनके सबके साथ अलग अलग लगती है। तो क्या है कि अब देखो बहुवचनकर्ता ये हो गई। अगर इनमें कोई आएगा तो हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे वह स्कूल जाता है तो देखो एक वचनकर्ता हो गया, साधारण वाक्य है, तो हम वह की इंग्लिश क्या लगाएंगे, ही। तो ही। उसके बाद आती है वर्ब, इसका एक सूत्र होता है कर्ता क्रिया कर्म, है ना। तो पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पे अदर वर्ड आएगा, क्या आएगा, अदर वर्ड। तो ही, उसके बाद वर्ब जाना क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, गो, और सेकंड फॉर्म उसकी होती है बेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। ठीक है, तो हम फर्स्ट फॉर्म हमने बताया, फर्स्ट फॉर्म में देखो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में तो इसमें ईएस जोड़ देंगे, जिन वर्ब्स के अंत में ओ होता है उनमें हम ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, बाकी में एस जोड़ते हैं। तो ही गोज, और स्कूल जा रहा है, कोई स्थान का नाम है, उससे पहले हम टू लगा देते हैं। तो ही गोज टू स्कूल, तो वह स्कूल जाता है। अगर यहीं बोलता जाती है तो हम ही की जगह क्या कर देते, सी। ठीक है, अभी आप उतार लेंगे इस वाक्य को, फिर आगे देखते हैं। अब बहुवचनकर्ता को देख लेते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। तो देखो इसमें क्या, मैं स्कूल जाता हूँ तो आई, और फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। देखो बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। जाना क्या होगी, गो। ऐसे यस मैंने नहीं बोला लगाने को, तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म थी तो यस जोड़ देते थे। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो क्या करते हैं हम, तो सिर्फ नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अगर बहुवचनकर्ता नहीं है तो, एक वचनकर्ता है तो फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वर्बें जो हैं आपको, जब आपकी कोई किताब होगी, आपके पास कोई भी ले लो नॉर्मल किताब ग्रामर की, उसमें आपको वर्बें या वर्बों की फॉर्में दी गई होंगी। ठीक है, टेंसों के लिए उनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप उसके साथ अब देखेंगे नेगेटिव वाक्य। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव में मैंने बोला है एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू। देखो ये लिखा है कहाँ पे, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, अगर जैसे नेगेटिव अलग पढ़ाते तो हमको तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मल नॉट वैसे भी लगा सकते हो आप।
तो हम क्या लगाएंगे, वह जाता है या जाती है, मान लो, ठीक है, वह स्कूल जाती है, तो हम सी, जाती है लड़की है, तो क्या लगाएंगे, सी। तो सी, अब देखो मैंने बोला एक वचन करता है सी, तो देखो हमने क्या बोला, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं, तो हम लगाएंगे सी के बाद तुरंत आती सहायक क्रिया, सो सी डज, उसके बाद लगाएंगे नहीं की, सी डज नॉट गो टू स्कूल, जाना की लगाएंगे, फिर गो टू स्कूल। अब देखो कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर डज कहाँ पे लगना है, नॉट कहाँ पे लगना है, गो कहाँ पे लगना है, ये हमें नहीं पता है, तो वो सूत्र होता है इसका, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता, ठीक है, ये वाले जो करता है इनकी इंग्लिश सबसे पहले इस वाक्य के लिए, प्लस उसके बाद डू या फिर डज, अगर एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, प्लस उसके बाद लगाएंगे नॉट, ठीक है, प्लस उसके बाद लगाएंगे वर्ब, जो हमने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, इसकी इंग्लिश, फिर उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड जो भी है, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह लगाओ, देखो पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, एक वचन है तो डज लगा दिया, उसके बाद हमने लगाया नॉट, नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना की होती है गो फर्स्ट फॉर्म, मैंने बोला देखो इसमें डज या डू बहुवचन करता है, डू का प्रयोग कर देता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, तो गो टू स्कूल, समझ गए, ये हो गया नेगेटिव। अब इनके इसके बाद एक इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, अगले क्लास में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव डिटेल में पढ़ा देंगे, फिलहाल में अभी नॉर्मल समझ लीजिए इसको। इंट्रोगेटिव को, इंट्रोगेटिव वे वर्ड होते हैं जिसमें कब, कहाँ, कब, कैसे, कौन, ठीक है, क्या, ये वर्ड्स आते हैं, जिस सेंटेंस में ये वर्ड, जिस टेंस में ये शब्द आएंगे उसको हम इंट्रोगेटिव कहेंगे। और आगे और भी शब्द हैं, ठीक है, वैन, इसकी इंग्लिश होती है वैन, कहाँ की होती है वेयर, WHERE, WHEN, WHERE, कब दो बार लिख गया है, कोई बात नहीं, कैसे हाउ, कौन की हु, क्या की व्हाट। अब देखो क्या, जो ऐसे दो वर्ड हैं तो क्या है, क्या क्या, अगर बाकी दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, मैंने अभी बताया, तो एक तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और एक इंट्रोगेटिव, देखो साधारण वाक्य हो गए तो इनको हम मिटा देते हैं, ये आप लिख ही लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो उसके बाद इन वर्डों को देखेंगे हम, ठीक है, इंट्रोगेटिव को। तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक यस और नो आंसर टाइप, यस और नो आंसर टाइप। यस और नो आंसर टाइप भी होते हैं जिनमें क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है। अब क्या शब्द है, क्या यस और नो में आंसर दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला क्या, क्या तुमने खाना खाया, ठीक है, क्या तुमने खाना खाया, तो देखो क्या, अब आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, क्या तुमने खाना खाया, आप यस या नो में आंसर दे पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला क्या तुमने खाना खाया, तो आप कहेंगे हाँ या ना, लेकिन अगर मैंने पूछा तुमने, ठीक है, खाया, ठीक है, क्या तुमने खाना खाया, खाना, क्या तुम, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो भाई ये तो हमने पास्ट इंडेफिनिट को बता दिया था, क्या तुम खाना खाते हो, वो ताहे आ रहा है, क्या तुम खाना खाते हो, तो देखो क्या, तो क्या पहले आया, तो आप यस या नो बोल सकते हैं। हाँ, मैंने कहा तुम खाना, क्या तुम खाना खाते हो, तुम कहो हाँ या ना, नहीं खाते हो तो ना बोल दोगे, तो यस या नो में आंसर दे पाओगे आप। लेकिन अगर ये मैंने कहा तुम क्या खाते हो, अगर मैंने कहा तुम क्या खाते हो, क्वेश्चन मार्क लगेगा इन दोनों वाक्यों में, तुम क्या खाते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम रोटी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, या कचौड़ी जो भी खा रहे हो, ठीक है, या कोई फल खा रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये होते हैं WH वर्ड टाइप, WH, इनमें ये वाले शब्द लगेंगे। क्या अगर वाक्य में पहले है तो इसका नियम होता है, देखो जब वाक्य में क्या पहले आता है तो हम इसकी अंग्रेजी भाट नहीं लगाते हैं, ठीक है, वैसे हम भाट लगाते हैं क्या की अंग्रेजी भाट, अभी मैंने लिखा नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या की अंग्रेजी भाट नहीं लगेगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो डज या डू हैं इनको सबसे पहले हम लिख देंगे। डू है बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगता है, डू, तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, क्या की अंग्रेजी हो जाएगी डू, डू, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, डू यू ईट द फूड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे बिल्कुल। तो इसका देखो, इसकी सूत्र क्या आएगा, सबसे पहले डू या डज, सहायक क्रिया, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, तो डू या डज, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे, अगर नॉट आ रहा है, नॉट लिस्ट में लगा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और नॉट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, प्लस
वर्ब, ठीक है। देखो पहले क्या लगा, डू या डज लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है यू, उसके बाद क्या लगा, वर्ब नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके बाद वर्ब देखो खाना की वर्ब लगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, ठीक है। इसके हिसाब से लगाते चले जाओ। देखो अगला हम देखते हैं, जैसे क्या वह स्कूल जाती है, तो अब देखो आप समझ गए होंगे, वह क्या है, एक वचन है, तो इस सूत्र के अनुसार क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज लगेगा। क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी यहाँ पे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, तो जाती है, तो देखो लड़की के लिए क्या लगती है, वह के लिए सी, तो हम लगाएंगे डज सी गो टू, देखो वर्ब पहले लगेगी, ठीक है, गो टू स्कूल। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं WH वर्ड की। WH वर्ड वो है जो इनमें क्वेश्चन वर्ड जो है बाकी के बीच में आता है, ठीक है। देखो ये उतार लेंगे, फिर हम आपको अभी बाद में एग्जाम्पल देंगे, उनको बनाएंगे, ठीक है। तो WH वर्ड टाइप जिनमें जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे मैंने कहा वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लगाएंगे, क्योंकि। तो इसका सूत्र होता है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, ठीक है, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। देखो पहले बना के देखो, पहले क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं, अभी मैंने लिखवाई थी भाई, WH भाई, भाई। अब देखो एक बहुवचन है, जाता है, लड़का है, ही, तो हम पहले क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, इसके अनुसार पहले सहायक क्रिया, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, डज, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, भाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट, यू लगा है, यू की जगह पे हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, भाई डज ही, उसके बाद लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, तो गो, वाई डज ही गो, उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इसका सूत्र क्या है, पहले WH वर्ड, उसके बाद डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, वर्ब, उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड जो भी आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। भाई हमने लगा दिया, पहले देखो WH वर्ड लगा, इसकी इंग्लिश पहले, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, अगर एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, उसके बाद क्या लगाया हमने, वर्ब, जाना की, देखो वर्ब लगा दी, ठीक है, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, और कोई दिक्कत है तो अगली वीडियो में जैसे दूसरे टेंथ पढ़ोगे, हाँ, तो एग्जाम्पल और जो है, एग्जाम्पल और आप लिख लेंगे इसमें, ठीक है, ये लिख लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है ये आप बनाएंगे, बना के देखेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे इनके आंसर, ठीक है, कैसे बना। जैसे वह खाना क्यों खाती है, क्यों खाती है, क्वेश्चन मार्क पहला हो गया। दूसरा, वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, ये सिंपल है, निगेटिव है। 3 नंबर, मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। उन्हीं पीछे पीछे आप जो नियम मैंने बताए हैं उनको आप पीछे देख भी सकते हैं, वीडियो को आराम बैक करो और देख लो, मैं किताब पढ़ता हूँ। 4 नंबर, हम आगरा क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है, नहीं वाला, नहीं जाते हैं। अब देखो क्यों आ गया, तो सबसे पहले हमने उसी नियम जो बताया हम नोट लगाएंगे, उसी के अनुसार बनाते चले जाएंगे। देखो सबसे पहले WH वर्ड भाई, उसके बाद हमने सूत्र में क्या बताया था, डू या डज, तो सबसे पहले हम बहुवचन है, अभी मैंने लिखवाया था यहाँ पे हम बहुवचन है तो लगाएंगे डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट भाई डू बी, नॉट, उसके बाद मैंने बोला सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर उसके बाद जाने की, गो टू आगरा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा, और बाकी जो 3 है ये इनका आप आंसर जो है, एक मैं और लिख दे रहा हूँ 5वां, जैसे भाई डज सी रीड द बुक, तो इसको जो है, इसको आप क्या करेंगे, ये जो है आप हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है, तब हम चेक करेंगे आपके कैसे सही है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद जो है अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा वो पढ़ाएंगे, उसके साथ आपको एग्जाम्पल और तरह तरह के फिर ये टेंस फिर भी पढ़ा देंगे, ठीक है।